अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द माइक्रो स्टेट्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स असल में क्या होती हैं? हम स्टेट्स की बात कर चुके हैं। तो स्टेट्स की जब हमने बात की थी, हमने कहा दैट कुड बी 0 to 1 2 3 और एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और हमने स्टेट्स को कहा था जब वो उनकी वैल्यू जो है एल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इट कुड बी एस, 1 होगी तो पी, इट इज़ 2 पे डी, 3 पे एफ एंड फर्दर सो ऑन। नंबरिंग के साथ साथ वो बढ़ती जाती है। अब माइक्रो स्टेट्स क्या है? माइक्रो स्टेट्स असल में ये हैं, जैसे आप ऑर्बिटल्स के केस में आप उनको स्प्लिटिंग करते थे ऑर्बिटल्स की कि वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो स्टेट्स हैं इनके अंदर भी फर्दर स्टेट्स होती हैं। इसीलिए हम इनको, जब ये पी ऑर्बिटल डीजेनरेसी की तरफ जाएगा, यानी ये पी स्टेट जो है वो डीजेनरेसी की तरफ जाएगी, तो इसके अंदर भी कुछ स्टेट्स होती हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रो स्टेट्स। एंड दीज माइक्रो स्टेट्स आर एक्चुअली द एनर्जी लेवल्स। और इन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही और इन एनर्जी लेवल्स की वजह से ही हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। दीज आर द माइक्रो स्टेट्स दैट गिव अस एक्चुअली इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रम, कि हमें सोडियम का स्पेक्ट्रम मिल गया, हम क्लोरीन का, फर्दर एलिमेंट्स जिनका हम स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम असल में आता कहाँ से है? वो एनर्जी लेवल्स के अंदर होता है। तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो असल में ये वाली माइक्रो स्टेट्स होती हैं। हम कहाँ से कहाँ पर हैं? हमने शेल की बात की, जैसे के एल एम एन, फिर वहाँ से हम आए एस पी डी और एफ पर, और वहाँ से फिर हम आए स्टेट्स के ऊपर जिनको हमने कैपिटल एस पी डी एफ जी एच आई हमने इनसे डोनेट किया। अब इनके अंदर भी कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। अच्छा, अब हमने इन माइक्रो स्टेट्स को फाइंड आउट कैसे करना है? वेरी फर्स्ट डे आपको एक चीज़ बताई गई थी कि आपके पास D2 सिस्टम होता है, उसके अंदर आपके पास आती हैं माइक्रो स्टेट्स होती हैं। देयर आर 45 वेज टू अरेंज इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स इनटू द D ऑर्बिटल। there are 45 ways, and these 45 ways tell us about the microstates. तो अब हमने माइक्रो स्टेट्स को फाइंड आउट कैसे करना है? आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपके पास ट्रिपलेट एफ टर्म है और इसके अंदर से आपने माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करनी है। ट्रिपलेट एफ का मतलब क्या है? यानी कि ट्रिपलेट मतलब उसकी स्पिन डीजेनरेसी है। अब यहाँ से आपको माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत आसान है। टर्म अगर आपको गिवन हो और स्पिन डिजेनरेसी गिवन हो तो आपके लिए माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है। माइक्रो स्टेट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है सिंपल, या टोटल डीजेनरेसी, इसको हम लिखते हैं टोटल डीजेनरेसी और ये इक्वल होती है माइक्रो स्टेट्स, and that is equal to spin degeneracy multiply by orbital degeneracy। हमने L के बारे में एक और टर्म यूज़ की थी और हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला भी गिवन किया था। स्पिन डिजेनरेसी का फॉर्मूला तो हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, जो कि होता है 2s+1। ऑर्बिटल डिजेनरेसी का फॉर्मूला हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट नहीं तो सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया होगा। उसका फॉर्मूला होता है 2L+1। इन दो फॉर्मूलाए को जब हम साथ में लिख देते हैं, इनकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास असल में टोटल डीजेनरेसी होती है। अब इनके अंदर हम किस तरह से, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़ कि स्पिन डीजेनरेसी हमारे पास 3 है। नो, इट इज़ एक्चुअली अबाउट स्पिन डीजेनरेसी हमारे पास, हम इस पूरी वैल्यू को 3 भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको अलग से फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि वो 3 ही है। सो इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर हम ले लेते हैं स्पिन डीजेनरेसी, हमारे पास ये गिवन है, हम इसको ओवरऑल इस तरह से ले लेते हैं 2l+1। इसके अंदर हमारे पास l गिवन है, l हम देख लेते हैं कि वो क्या होगा। l की वैल्यू जब 0 होगी इट विल बी s, 1 होगी तो p, 2 होगी d, 3 होगी तो वो होगा f। अब 2 इंटू l की वैल्यू क्या है हमारे पास 3+1, ये हमारे पास 3 है, इंटू 6+1 and 6+1 is equal to 7 and 7 3 the 21. So in f3 term, triplet f term, there are 21 microstates. So this was all about the microstates. Let's discuss about a second example that would be about f5 system. Today we are considering f again and again. I don't know why. Okay, this is also ground state term. That does not matter कि ground state term है, excited state term है। जब हमने total degeneracy इस तरह की term से find out करनी है तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो ground state है या excited state है। सिंपल उसके अंदर हमने टोटल डिजेनरेसी फाइंड आउट करनी है। हो सकता है एग्जामिनर आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन दे। सो वेरी सिंपल, टोटल डिजेनरेसी है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है स्पिन डिजेनरेसी इनटू ऑर्बिटल डिजेनरेसी। स्पिन डिजेनरेसी हमें पता है 5 है, हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। उसके बाद हमें पता है कि ऑर्बिटल डिजेनरेसी हमारे पास होती है 2l+1 एंड व्हेन f इज इक्वल टू l then the value of l will be a number that is equal to 3. So 2 into 3 plus 1 and 5 into 6 plus 1 and 5 into 7, that is 35. So in F5 system or F quintet system there are 35 microstates. So these are the short numericals which could be asked into the question. अब आपको एक और एग्जांपल इसी के अंदर, अगर आप यहाँ पर स्पिन डिजेनरेसी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जी नहीं मुझे अलग से स्पिन डिजेनरेसी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आपके पास ये स्पिन डिजेनरेसी गिवन है, उसका फॉर्मूला होता है एस डी इज इक्वल टू 2s+1, सिंपल फॉर्मूला। स्पिन डिजेनरेसी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5, 2s+1, देन इसको ज़रा मैथमेटिकली ले आते हैं, then 2s, this will be the 4, 2s into 1 the 2 to the 4 and s will be equal to 2। और इस s को लेकर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इधर पुट करेंगे और फिर हम s की वैल्यू 2 पुट करके ये 5 आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यहाँ पर डेटा में लिख लें कि स्पिन डिजेनरेसी हमारे पास 5 गिवन है तो हम इस कैलकुलेशन में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम इतना लंबा मेथड करें। So this was all about the microstates, how we can find out the microstates from a simple formula, that is total degeneracy is equal to spin degeneracy and orbital degeneracy, and we can find out the microstates in a term or in a given term. So thank you so much for listening. Meet you into the next lecture.